आप गए मार्केट में, आपका एग्जांपल देते हो मोस्टली कि आप मार्केट में गए और आपने मन से समोसे खा लिए, हाँ। तो आपको उसको पे नहीं करना पड़ता। हाँ। वो कुछ नहीं कहेगा। अगर आप रियल में खा रहे हो हाँ। तो वो आपको पेड करना हाँ। पड़ेगा। तो आपका कहना होता है कि कोई भी आपके अंदर कुछ भी इस टाइप का कोई भाव आ रहा है, हाँ। जो आपको गिराने वाला भाव, हाँ। क्योंकि आपके संस्कार हैं, हाँ। तो आप कह रहे हो कि प्रतिक्रिया मत दो। हाँ, शरीर से द्वारा उस काम मत करो। आप प्रतिक्रिया मत दो तो आप नहीं गिरोगे। हाँ। मेरा इसके एक मेरे को क्लैरिटी देना आप, कि मेरा ये कहना था कि जो हम मानसिक, हमारी जो विचारधारा होती है, जैसा हम मन से सोचते रहते हैं, तो वैसे हम बनते चले जाते हैं। तो ये मुझे उल्टा क्यों लग रहा है? जैसा हम करते हैं वैसा बनते चले जाते हैं, लेकिन सोचने से नहीं। अगर सोचने से कोई बोले, चलिए सोचने से बोले कि मैं ये बन गया, एक बालक सोचता रहे, पढ़ाई ना करे, और वो सोचता रहे कि मैं ये बन गया, तो क्या बन पाएगा? लेकिन नहीं, जैसे क्या होता है कि जैसे सोचते सोचने के बाद काम काम हाँ, सिर्फ सोचना नहीं, सोचने के बाद जब काम करेगा तब बनेगा। सोच के रह गया, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, सोच जो हम अंदर सोचते हैं वो मेरे को बल देगी काम करने के लिए। सोच कहाँ से पैदा होती है, पहले ये देखो। सोच आपके अंदर से पैदा नहीं होती है। अंदर तो सिर्फ फैसला लेने वाला है। सोच तो बाहर से पैदा होती है। कहाँ से? बाहर से। जैसे समझो, कुछ भी अगर आप सोच रहे हो तो आपको कहाँ से मिला है? वो बाहर से। ठीक है। अगर बाहर से नहीं मिला है, बेस आधार बाहर का है। अगर बेस आधार है ही नहीं है तो आप सोच ही नहीं सकते। सही है। जैसे आपका आंख बंद है, ठीक है, एकदम शांति है, कोई अगर मान लीजिए आपका कान सही है, कोई बाजा बजा दे तो आपका सोच किस में चला जाएगा? अगर वो भाषा नहीं आती है तब तो आवाज में जाएगा। भाषा आती है तो जैसा संगीत बजेगा उसमें चला जाएगा, जैसा उसमें शब्द रहेगा। और अगर सामने वाला बहरा है तो नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या? कितना भी धूम धड़ाका हो। अब मेरा आंख बंद है, अगर यहीं कुछ सड़ा हुआ या सुगंधित चीज रख दे, हमारा विचार किस में चला जाएगा? तो विचार बाहर से पैदा होता है, अंदर से नहीं। अंदर तो सिर्फ डिसीजन लेने वाला है, और फैसला भी वो कैसा लेता है। जैसे बालक है तो सांप भी आए तो पकड़ लेगा, क्योंकि उसे अभी ज्ञान नहीं दिया गया है कि ये क्या है। तो जैसा हमें जानकारी दी गई है, ठीक है, वैसा हम करते हैं। फिर हम धीरे धीरे हम उसमें अच्छा बुरा उचित अनुचित सीख कर और या तो फंस जाते हैं या निकल जाते हैं। अगर हमारे पास विचार है तो विचार कहाँ से है? आज विचार करने का हमने तरीका बदला है, लेकिन विचार करने की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, बाहर से आई हैं। तो मानसिक दोष नहीं लगता है जब तक आपके द्वारा कर्म ना हो। मानसिक आप सोचोगे मैं ये मान लो यहाँ बैठे हो, आप सोचो कि मैंने झाड़ू मार दिया, दिन रात सोचो, झाड़ू लग सकता है? नहीं। जैसे मेरा कहना है कि जो जो हम सोचते रहते हैं, एक सोचा हाँ। एक बंदा सोच रहा है तो उसको एक बल मिलेगा, और उस बल के कारण ही वो काम करने लगेगा। एकदम काम के बाद ही परिणाम मिलेगा, सिर्फ सोच से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो एक मिनट, तो बिना सोचे तो काम भी नहीं होगा ना फिर। हाँ, बिना भाव आए तो बिना सोचे तो काम नहीं होगा। हाँ, तो लेकिन सोच तक ही रुक गया, हाँ, तो उसका कुछ नहीं मिलने वाला है उसे। अच्छा, तो आपका कहना है कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके परिणाम स्वरूप पहले सीक्वेंस बिठाएं कि ये जो सोच रहे हैं तो इसका परिणाम पहले सोच लो भाई क्या होगा। वो जो कड़ी है कि समझ, पहले सोचो, फिर कार्य में उसको करो, फिर परिणाम निकालो। तब परिणाम। तो आपका कहना है कि जो पहले सोच रहे हो, ये देखो, ये सोच काम में तब्दील होने से पहले तो ये सोच क्या परिणाम लेके आएगी? मुझे गिराएगी या उठाएगी? हाँ, तो जो बीच की कड़ी है काम, तो अगर वो परिणाम दिख रहा है कि तुम्हें उठाएगा तो तुम उस काम को हाँ, जो समझा है, तुमने सोचा है, उस काम को करो, क्योंकि तुमने उसको अच्छी तरह देख लिया कि परिणाम अच्छा आएगा। अच्छा, सोच के पहले जैसे सोच आई तो कार्य में तब्दील होने से पहले परिणाम को देख लें, ये बात है। हाँ, तो फिर कार्य ही हो जाएगा, मेरे हाथ में कुछ रहेगा ही भी नहीं फिर तो। फिर सिवाय भोगना होगा फिर। आज जितना भी हमारे पास कुछ है, तो हम जितना भी हम विचार करते हैं सब हमें बाहर से मिला है। सही। आपके अंदर कुछ नहीं है आपके अलावा। क्या? सही है। जितना भी आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, उचित अनुचित अच्छे बुरे का फैसला ले रहे हो, ये सारी जानकारियां आपको बाहर से मिली है। बस आपका करने का तरीका अपना अपना है। क्या? सही। तरीका
अपना अपना है अपनी समझ से, लेकिन सबको मिला है बाहर से। बिल्कुल सही। तो अब उचित अनुचित समझते हुए निकलिए। हमारे जीवन में अच्छा है बुरा है, बुरे में हम फंस गए, अच्छा करके निकल जाए, सीधी सी बात है। उचित है अनुचित है, इसी में हम फंसे हुए हैं। और देश काल स्थिति परिस्थिति में वही चीजें सही होती है, वही चीजें गलत भी हो जाती है। हमें समय देखना पड़ेगा, हमें सामने वाले की स्थिति परिस्थिति देखनी पड़ेगी। हाँ, तो भी पहले वाली चीजें आज देख रहे हैं तो आज समय नहीं है तो वो गलत तर्क पे उतरती नहीं है हमारे। हाँ, क्योंकि वो समय दूसरा था। देश काल स्थिति परिस्थिति में कोई चीज सही कोई चीज गलत, गलत सही, ऐसे ही होता रहता है। बस मैं जिस हालात में जिस समय में खड़ा हूँ तब मुझे देखना मेरे से क्या उचित या अनुचित हो रहा है मेरे से। बस देखना यह है कि समझ लीजिए एक व्यक्ति आपके साथ है, अब वो स्वस्थ है, आप उसे खूब मीठा खिला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन शुगर हो गया, आप बोले कोई बात नहीं, आप मीठा खाओ, तो अब तो उसका हित होने लगा उसी मीठा से। सही है। अब देखिए वही मीठा उसे लाभ भी कर रहा था, वही मीठा हानि कर रहा था। हाँ, अब वही मीठा उसके लिए एक समय था सही था, एक समय आ गया गलत है। सही, क्योंकि उसकी स्थिति बदल गई। लेकिन उसके लिए गलत सही है, बाकी सबके लिए यही बात नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है उसके लिए सही था तो किसी के लिए गलत था, तो अब उसके लिए गलत हो गया तो वो ठीक हो गया तो उसके लिए सही। इसलिए देश काल स्थिति परिस्थिति में जगह को देख के फैसला लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक ही फैसला हर जगह ठोकते हैं और वहां फंस जाते हैं। सही। देश काल स्थिति परिस्थिति सब देखना पड़ता है। तो हमें सूझबूझ समझ के साथ आगे बढ़ना। जैसे वो हाईवे पे जाते हुए लिखा रहता है, नजर घटी दुर्घटना घटी नहीं। सही, यही है क्या? बड़ा देखो लिखा रहता है, और देखो नजर हटी तो दुर्घटना हट जाती है। कुछ ही सेकंडों का काम है नहीं। बिल्कुल। अगर इधर उधर हुए तो गए, हो गया ना। तो ऐसे ही है, आपकी समझ जरा सा इधर उधर हुई, गए। हर वक्त सचेत रहना है अध्यात्म।